टुडे वी डिस्कस थ्योरी ऑफ फेल्योर। थ्योरी ऑफ फेल्योर बहुत सारा एग्जाम में आता है। थ्योरी ऑफ फेल्योर कहाँ पे है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में है, प्लस मशीन डिजाइन सब्जेक्ट में है। तो थ्योरी ऑफ फेल्योर की बात करेंगे। थ्योरी ऑफ फेल्योर होता क्या है? थ्योरी ऑफ फेल्योर क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन सेफ डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट व्हेन सब्जेक्टेड टू वेरियस लोडिंग। वेरियस लोडिंग मीन्स क्या है? बाइएक्सियल लोडिंग भी हो सकती है, ट्राइएक्सियल लोडिंग भी हो सकती है। क्या जब हमारे पास क्या वेरियस टाइप ऑफ द लोड लगते हैं, उस वजह से वेरियस टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। उन स्ट्रेसेस को क्या है, हमें क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्म में लिखना है। फिर हमें क्या थ्योरी का यूज करना है टू डिटरमाइन द सेफ डायमेंशन। टू डिटरमाइन द सेफ डायमेंशन, अल्टीमेटली एम ऑफ द थ्योरी ऑफ फेल्योर टू डिटरमाइन द सेफ डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट। सेफ डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट, सेफ डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट के लिए हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ फेल्योर की। थ्योरी ऑफ फेल्योर क्या है? मींस क्या है? कोई कंपोनेंट है, उसमें बाइएक्सियल या ट्राइएक्सियल टाइप की लोडिंग लगी है। कैसे लगती है? बाइएक्सियल या ट्राइएक्सियल टाइप की लोडिंग लगी है। तो कैसे देखते हैं? एक कंपोनेंट है, ये हमने क्या एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाया। स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हमने देखा इधर सिग्मा एक्स लग रहा है, इधर सिग्मा एक्स लग रहा है, इधर क्या है वाई डायरेक्शन पे सिग्मा वाई लग रहा है, इधर क्या लग रहा है सिग्मा वाई लग रहा है। अब हमने क्या किया, इसमें शियर स्ट्रेस लगाया। तो शियर स्ट्रेस लगाया तो ये जो शियर स्ट्रेस है ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसके अपोजिट एक ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सिग्मा क्या है? एक्स वाई। तो हम लोग क्या एक क्लॉकवाइज भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्लॉकवाइज भी लगा देंगे, क्योंकि जो शियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? वो हमारा पेयर में होता है। कैसे होता है? पेयर में होता है। तो क्या होगा? टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स। क्या हो गया? टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ एक्स। तो ये कंबाइंड लोडिंग है। इस लोड ये एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, इसमें हमने क्या कंबाइंड लोडिंग लगाई। मींस क्या है? हमने ऐसी लोडिंग थी जो सिग्मा एक्स जनरेट किया, वो सिग्मा वाई जनरेट किया। यानी सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? स्ट्रेसेस इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेसेस इन वाई डायरेक्शन और शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई। ठीक है, अब ये कंबाइंड लोडिंग है। अब इससे हम लोग क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे? मैक्सिमम इंड्यूस्ड स्ट्रेस। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम इंड्यूस्ड स्ट्रेस। उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो थ्योरी ऑफ फेल्योर का जो कांसेप्ट है वो क्या है? मैक्सिमम इंड्यूस्ड स्ट्रेस। क्या है? मैक्सिमम इंड्यूस्ड स्ट्रेस। इंड्यूस्ड स्ट्रेस क्या होनी चाहिए? लेस देन आर इक्वल टू, फॉर सेफ डिजाइन लेस देन आर इक्वल टू, हमारे पास क्या है? यील्ड पॉइंट है। जब हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो क्या हो जाए? सिग्मा वाई टी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कहां पे? एट यील्ड पॉइंट इन टेंसाइल टेस्ट। मींस क्या है? टेंसाइल टेस्ट पे जो यील्ड स्ट्रेस आ रही है उससे हमारा जो है जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, साइज निकालने के लिए ये इक्वल टू लगाते हैं। फॉर सेफ डिजाइन के लिए क्या होना चाहिए? लेस देन होने चाहिए। बट हमें क्या साइज निकालना है तो लेस देन क्या इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अगर इसमें हम लोग क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना चाहे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको हम ये क्या है? सेफ डिजाइन के लिए। किसके लिए है? सेफ डिजाइन के लिए। ये सेफ डिजाइन के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं सिग्मा इंड्यूस्ड मैक्सिमम की। जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है तो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए क्या है? अगर कंबाइंड लोडिंग है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला है सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। मींस क्या है? ये थ्योरेटिकल वैल्यू है जो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस माइनर प्रिंसिपल एक्सिस देगा। यानी कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड स्ट्रेस, यानी जो क्या है प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लिया तो सिग्मा वन ऑब्लिक सिग्मा टू, अगर प्लस ले लेंगे तो सिग्मा वन आ जाएगा, अगर क्या माइनस ले लेंगे तो सिग्मा टू आ जाएगा। यानी सिग्मा वन सिग्मा टू आ गए। प्लस क्या एक कंपोनेंट है जो जेड डायरेक्शन में लग रहा है वो सिग्मा थ्री है। यानी सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री तीनों आ गए। अब हम लोग क्या टाउ मैक्स क्योंकि शियर स्ट्रेस भी लग रहा है तो टाउ मैक्स निकालेंगे। टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये सिग्मा क्या है? ये हमारे पास क्या है? टाउ, ये मैक्स है। यानी क्या है? ये शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमें क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस के टर्म में बोला, ऐसे शियर स्ट्रेस के टर्म में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टाउ मैक्स इंड्यूस्ड मींस क्या है? जो बॉडी में इंड्यूस हो रहा है लेस देन आर इक्वल टू टाउ वाई एस। यानी क्या है? यील्ड शियर स्ट्रेस फॉर सेफ डिजाइन। अगर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ले सकते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम होना चाहिए। यहां पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए
कि हम लोग किसी भी कंपोनेंट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं कि क्या हो, वो डिजाइन क्या रहे, सेफ रहे, वो डिजाइन क्या रहे, सेफ रहे फॉर डिजाइनर पर्पस ऑफ व्यू। तो ये डिजाइन सेफ करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं। तो थ्योरी ऑफ फेल्योर क्या है, टू डिटरमाइन द सेफ डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट। उसके लिए क्या है, सबसे पहले इंड्यूस्ड स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। बाइक्सियल ट्राइक्सियल लोडिंग है, उसकी वजह से हमें क्या इंड्यूस्ड स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, जो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म में आएगी प्लस टाउ मैक्स के टर्म में आएगी। अब हमारे पास थ्योरी ऑफ फेल्योर 5 टाइप के, कितने टाइप की है, 5 टाइप की है। तो उन 5 टाइप को हमें क्या एक एक करके देखना है, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या एक चार्ट बनाया है, चार्ट में नेम ऑफ द थ्योरी, 3D इक्वेशन, यानी जो थ्योरी है उसका 3D इक्वेशन, उसका 2D इक्वेशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास थ्योरी ऑफ फेल्योर कितने टाइप के हैं, 5 टाइप के हैं। तो 5 टाइप के हैं, तो उनका नाम लिखेंगे, तो उनका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला टाइप का जो नाम है वो क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को क्या बोलते हैं, रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी की अगर बात करें इसका 3D इक्वेशन, तो रैंकाइन थ्योरी में क्या होता है, सिग्मा 1 लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा YT। फॉर सेफ डिजाइन के लिए बात कर रहे हैं, तो सिग्मा 1 यानी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो क्या हो जाए, लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा YT हो जाए। अगर हमें डायमेंशनिंग निकालनी है तो सिग्मा 1 लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन FOS। FOS क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी क्या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका 2D इक्वेशन भी सेम होगा, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, यानी 3D 2D में क्योंकि मेजर प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें सेम है। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत एग्जाम में आता है, पूछा जाता है क्या मतलब हेक्सागन है कि स्क्वायर है कि इलिप्स है, कैसा है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, स्क्वायर है। कैसा है, स्क्वायर है। स्क्वायर अगर बनाए, स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसे टाइप का है। कैसे टाइप का है, ऐसे टाइप का है। तो ये सिग्मा 1 है, अगर ये सिग्मा 2 है तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा YT। ये आपको क्या है, पता होना चाहिए, यानी क्या है, नाम पता होना चाहिए कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है अगर, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो स्क्वायर होगा, उसका जो इक्वेशन है वो सिग्मा 1 लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन FOS होगा। अगर कोई कंबाइन लोडिंग है, कंबाइन लोडिंग में सिग्मा 1 पहले निकालेंगे उसके बाद लगाएंगे, यानी हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस लेना है। जब भी थ्योरी ऑफ फेल्योर का यूज करना है तो ओनली प्रिंसिपल स्ट्रेस का यूज करना है। प्रिंसिपल स्ट्रेस मींस क्या है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम टाउ मैक्स, मैक्सिमम टाउ मैक्स। ठीक है, बात करते हैं सेकंड थ्योरी की। तो सेकंड थ्योरी का जो नाम है वो क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इसका जो साइंटिस्ट नेम है, कौन साइंटिस्ट ने दिया, उसका क्या नाम है, ट्रेस-कास थ्योरी। ट्रेस-कास गेस्ट थ्योरी। क्या है, ट्रेस-कास गेस्ट थ्योरी, यानी क्या है, जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है, ट्रेस-कास एंड गेस्ट थ्योरी। ट्रेस-कास एंड गेस्ट थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी जनरली क्या है, ब्रिटिल मटेरियल के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए इस्तेमाल होती है, ब्रिटिल मटेरियल के लिए। ब्रिटिल मटेरियल के लिए इस्तेमाल होती है भाई। ये हमारा क्या रिमार्क है, यानी जो थ्योरी है ये किसके लिए है, बेस्ट है, ये ब्रिटिल मटेरियल के लिए बेस्ट है। ठीक है, यानी जो पहली थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी वो ब्रिटिल मटेरियल के लिए है। जो शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब क्या यूज है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकेडमिक के लिए बेस्ट थ्योरी है। क्यों एकेडमिक के लिए बेस्ट है, इसका मींस क्या है, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए होती है, डक्टाइल के लिए होती है, डक्टाइल मटेरियल। अब डक्टाइल मटेरियल के लिए होती है, और सबको पता है जो मशीन कंपोनेंट होता है, मशीन कंपोनेंट मेनली जो यूज होते हैं उसमें डक्टाइल कंपोनेंट यूज होते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो डक्टाइल मटेरियल की मैक्सिमम, अरे शियर स्ट्रेस ये क्या होता है, ओवर शेप होता है। क्या होता है, ओवर शेप होता है, बेस्ट फॉर एकेडमिक। क्या होता है, बेस्ट फॉर एकेडमिक। इसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की जो वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स लेस देन आर इक्वल टू टाउ YS। यील्ड पॉइंट में शियर स्ट्रेस की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब अगर बात करें एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कैसे निकलेगा इन 3D। तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ, फिर क्या है, हमने क्या लगाया, एक ब्रैकेट लगाया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 कामा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2 कामा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2 कामा। मींस क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, इन तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, उसको हमें यूज करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम में। तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स
लेस देन आर इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, यील्ड शियर स्ट्रेस है। ट्रेस्कास थ्योरी क्या कहता है, जो यील्ड शियर स्ट्रेस है, यील्ड शियर स्ट्रेस है वो क्या होता है, बराबर होता है सिग्मा YT अपॉन 2 के। अगर क्या डिजाइन पर्पज आप व्यू से देखें तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगी, यानी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यील्ड शियर स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन 2 इंटू एफओएस। एफओएस क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू डिटरमाइन द सेफ डायमेंशन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, सेफ डायमेंशन के लिए हम लोग क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं। ये तो 3D में बात हुई, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2। ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट है। अगर 2D की बात करें तो 2D में क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिग्मा 3 इक्वल टू 0 हो गया तो क्या आ जाएगा, अब सिग्मा 3 0 हो गए, यानी क्या बचेगा, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो बचेगा वो क्या बचेगा, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 कामा सिग्मा 2/2 कामा सिग्मा 3/2 इन सिग्मा 1/2। इन तीन में से जो सबसे मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स हो जाएगा। यानी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स यानी क्या कह सकते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/, अगर अनलाइक नेचर है तो अनलाइक नेचर है तो यही क्या होगा, अगर अनलाइक नेचर है तो ये मैक्सिमम होगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 का लेस देन आर इक्वल टू टाउ IS अपॉन FOS, या तो आप कह सकते हो सिग्मा YT अपॉन 2 इंटू FOS। ये क्या 2D का इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन है, 2D का। अगर अनलाइक इन नेचर है, अगर लाइक इन नेचर है तो सिग्मा 1 बड़ा होगा सिग्मा 2 से, तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1/2। इसीलिए एब्सोल्यूट टाउ मैक्स देते हैं, तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकलेगा, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, इसी में से यूज करेंगे। फिर सिग्मा 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2D का इक्वेशन है, जनरली क्या है 2D में इस्तेमाल करते हैं, तो 2D में आ जाएगा। अगर अनलाइक है तो ये वाला लगेगा, अगर अनलाइक नेचर है, अगर लाइक नेचर है तो सिग्मा 1 भी मैक्सिमम हो सकता है, तो आपको क्या है वैल्यू चेक करना पड़ेगा फॉर सेफ डिजाइन के लिए ये इक्वेशन। इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, हेक्सागन बनता है। क्या बनता है, वो क्या बनता है, हेक्सागन। क्या बनता है, हेक्सागन बनता है। क्या बनता है, हेक्सागन बनता है। हेक्सागन कैसे बनता है, ध्यान देना, ये सिग्मा 1 है। केवल आपको क्या है, डायग्राम का नाम पता होना चाहिए, कैसा डायग्राम बनता है, डायग्राम का शेप भी अगर पता हो तो ज्यादा अच्छा है। ये ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये क्या है, हेक्सागन है। इस हेक्सागन देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे हेक्सागन है। अब हम लोग क्या है, तीसरी थ्योरी की बात करते हैं। तीसरी थ्योरी क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को जो साइंटिस्ट नेम है वो क्या है, हेस थ्योरी। क्या बोलेंगे, हेस थ्योरी। क्या बोलेंगे, हेस थ्योरी। अब देखो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी थी इसको ट्रेस्कास थ्योरी बोलते हैं, तो ट्रेस्कास गैस थ्योरी बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल के लिए होते हैं। बेस्ट फॉर एकेडमिक, ये क्या होती है, ओवर शेप होती है। क्या होती है, ओवर शेप होती है, ये भी ध्यान रखना है। क्या है, बेस्ट फॉर एकेडमिक, ये भी ध्यान देना, बेस्ट फॉर एकेडमिक। एकेडमिक के लिए बेस्ट है, क्योंकि क्या है, एकेडमिक में क्या करना होता है, ओनली सेफ डिजाइन। क्या करना होता है, ओनली सेफ डिजाइन। हमें क्या है, इकोनॉमिक व्यू से नहीं देखना है, हमें केवल सेफ करना है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी सबसे बेस्ट है फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, अब क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की बात करें, इसका साइंटिस्ट नेम क्या है, हेस थ्योरी। क्या है, हेस थ्योरी। तो हेस थ्योरी जो है वो क्या होती है, वो बेस्ट फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। यानी क्या है, बेस्ट फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, बेस्ट फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। क्या है, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग क्या है, जब हमारे पास क्या है, तीनों डायमेंशन में सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या है, सब क्या रहे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सब टेंसाइल नेचर के रहे या तो सब कंप्रेसिव नेचर के रहे, सब इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हाइड्रोस्टैटिक के लिए बेस्ट है। इसके लिए जो 3D इक्वेशन है, 3D इक्वेशन क्या है, जो शियर क्या है, स्ट्रेन एनर्जी, यानी क्या है, इंड्यूस स्ट्रेन एनर्जी, इंड्यूस स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम लेस देन आर इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी इन यील्ड पॉइंट एट टेंसाइल, क्या है, एट टेंसाइल टेस्ट, एट टेंसाइल टेस्ट। ये बात हुई, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब हमारे पास 3D इक्वेशन की बात करते हैं। 3D इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन FOS। अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या 3D इक्वेशन ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। क्या है,
3D इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये क्या है? 3D इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है। इसको हेस थ्योरी बोलते हैं। बेस्ट फॉर एकेडमिक, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए इस्तेमाल होती है। अगर 2D की बात करें तो 2D की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 3 इक्वल टू 0 रख देंगे। सिग्मा 3 इक्वल टू क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? इक्वेशन बड़ी सिंपल है। क्या आ जाएगी? सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन FOS का स्क्वायर। अब देखो क्या है, यहाँ पे सिग्मा YT का स्क्वायर होगा। क्या होगा? सिग्मा YT अपॉन FOS का स्क्वायर होगा। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? सिग्मा YT अपॉन FOS का स्क्वायर होगा। क्या होगा? सिग्मा YT अपॉन FOS का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। यानी क्या है? जो इंड्यूस्ड स्ट्रेन एनर्जी थी वो लेस देन आर इक्वल टू इंड्यूस्ड स्ट्रेन ऑफ टोटल जो ईल्ड पॉइंट पे स्ट्रेन ऑफ एनर्जी आती है टेंसाइल टेस्ट उससे कम होनी चाहिए। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है? 1 अपॉन 2e सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ये क्या है? स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द कंपोनेंट है। इसको हमें सेव करना है तो ये 3D का इक्वेशन, ये 2D का इक्वेशन। इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? वो इलिप्स बनता है। कैसा बनता है? इलिप्स बनता है। तो इलिप्स देखेंगे कैसे बनेगा। इलिप्स, इलिप्स ध्यान देंगे इलिप्स कैसे बनेगा। इलिप्स सबको पता है, इलिप्स में क्या होता है? एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। तो इलिप्स बनेगा, इधर सिग्मा 1 है सिग्मा 2। जब भी ग्राफ बनाना होता है तो सिग्मा 3 को 0 करते हैं क्योंकि 2D में ग्राफ बनाएंगे। तो इलिप्स है, इलिप्स में जो सेमी ना एक मेजर एक्सिस आता है, माइनर एक्सिस आता है। तो जो क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस जो आता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सिग्मा YT अपॉन रूट 1 माइनस म्यू होगी। क्या होगी? सिग्मा YT अपॉन 1 माइनस म्यू। अगर माइनर की बात करेंगे तो माइनर के लिए कितना आ जाएगा? सिग्मा YT अपॉन रूट 1 प्लस म्यू आ जाएगा। ये क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। यानी क्या है? दो चीज आपको याद रखना है। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस क्या है? जो देखो जब इलिप्स बनाएंगे तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होती है, उनका सेमी अगर बात करें तो सेमी मेजर एक्सिस सिग्मा YT अपॉन रूट 1 माइनस म्यू। अगर क्या है? सेमी माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो सेमी माइनर एक्सिस जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा YT अपॉन रूट 1 प्लस म्यू होगा। यानी क्या होगा? 1 माइनस म्यू है, 1 प्लस म्यू है। अब बात करते हैं चौथी थ्योरी की। तो चौथी थ्योरी क्या है? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के नाम से फेमस है। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के नाम पे फेमस है। बेस्ट फॉर इकोनॉमिक डिजाइन, उसका नाम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। क्या है? मैक्सिमम शियर एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम शियर एनर्जी थ्योरी, शियर स्ट्रेस एनर्जी कह सकते हो या तो शियर एनर्जी थ्योरी कह सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? इसका जो साइंटिस्ट है उसका क्या नाम है? वॉन माइसेस थ्योरी। क्या नाम है? वॉन माइसेस थ्योरी। वॉन माइसेस थ्योरी क्या नाम है इसका? वॉन माइसेस थ्योरी। इसका दूसरा नाम है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। यानी जो शियर है, शियर एक प्रकार का डिस्टॉर्शन है। तो डिस्टॉर्शन का क्या है? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। क्या है? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ये क्या है? बेस्ट फॉर क्या है? इकोनॉमिक डिजाइन। मींस क्या है? आपको थ्योरी ऑफ फेल्योर लगाने से पहले ये ध्यान रखना है टू सेव द कंपोनेंट एंड आल्सो टू इकोनॉमिक व्यू। तो इकोनॉमिक व्यू में क्या है? अगर एकेडमिक पर्पस से देखते हैं तो शियर स्ट्रेस थ्योरी सबसे बेस्ट डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल ही मटेरियल के लिए क्या है? ये शियर स्ट्रेस ये डक्टाइल मटेरियल के लिए इस्तेमाल होती है। डक्टाइल मटेरियल की बात करें और प्लस क्या इकोनॉमिक की बात करें तो बेस्ट फॉर इकोनॉमिक पर्पस। इसका जो 3D इक्वेशन है ध्यान देना है। 3D इक्वेशन क्या है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा YT अपॉन FOS का स्क्वायर। ये क्या है? ये हमारे पास क्या 3D इक्वेशन। ये क्या है? 3D इक्वेशन है। किसकी है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी, वॉन माइसेस थ्योरी। क्या है? 3D इक्वेशन। याद रखना है सबको। उसका अगर 2D की बात करें तो 2D में क्या हो जाएगा? अगर 2D में क्या हो जाएगा? सिग्मा 3 इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन FOS का होल स्क्वायर। FOS क्यों है?
फॉर सेफ डिजाइन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने ले लिया, फॉर सेफ डिजाइन के लिए क्या ले लिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, ठीक है। ये 3D के लिए हो गया। इसके लिए जो डायग्राम है वो भी क्या है, इलिप्स है। कैसा है, इलिप्स है, इलिप्स है। ये क्या है, बेस्ट फॉर इकोनॉमिक डिजाइन, बेस्ट फॉर इकोनॉमिक डिजाइन, बेस्ट फॉर इकोनॉमिक डिजाइन। इसके लिए भी क्या आता है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। तो इसके लिए जो इलिप्स है ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, ये भी क्या है, इलिप्स है भाई। यानी दोनों में क्या बनता है, इलिप्स बनता है। उनके सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस में केवल डिफरेंस है। तो सेमी मेजर एक्सिस, तो सेमी मेजर एक्सिस जो होता है वो √2 सिग्मा YT होता है। क्या होता है, √2 सिग्मा YT होता है। सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस जो होता है उसकी जो वैल्यू आती है √2/3 सिग्मा YT होती है। ध्यान रखना है भाई, क्या है, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस। यानी ग्राफिकल का नाम पता हो कि स्क्वायर बनता है, हेक्सागन बनता है, इलिप्स बनता है, क्या बनता है, इलिप्स बनता है। अब बात आती है सबसे लास्ट थ्योरी का नाम है, उसका नाम जो साइंटिस्ट ने दिया सेंट विनेंट थ्योरी, या तो फिर आप कह सकते हो उसका नाम क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। इसका जो नाम है वो क्या है, कौन ने दिया, सेंट विनेंट ने दिया, साइंटिस्ट ने हमें सेंट विनेंट थ्योरी। ये भी क्या होती है, ये भी हमारा ब्रिटिल के लिए इस्तेमाल होती है। यानी जो क्या है, इंड्यूज क्या है, स्ट्रेन क्या है, जो इंड्यूज प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए यील्ड स्ट्रेन से। इसके लिए जो फार्मूला आता है वो सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 लेस देन आर इक्वल टू, सिग्मा के टर्म है तो सिग्मा YT अपॉन FOS। अगर ये 3D, ये क्या है, 3D इक्वेशन की बात है। अगर 2D की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2D में क्या हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। तो सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा YT अपॉन FOS, ये 2D में आ जाएगा। इसके लिए जो डायग्राम बनता है वो क्या बनता है, रोम्बस बनता है। क्या बनता है, रोम्बस बनता है। क्या बनता है, रोम्बस। रोम्बस जो होता है उसको समचतुर्भुज, उसके लिए डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। उसके लिए कैसे बनता है, ऐसे। यानी ये क्या है, रोम्बस है। रोम्बस डायग्राम याद करना है। यानी क्या है, हमने आज जो बात किया वो किसकी बात किया, थ्योरी ऑफ फेल्योर की बात किया। थ्योरी ऑफ फेल्योर में हमने क्या देखा, टू डिटरमाइन द सेफ डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट व्हेन द component acting biaxial and triaxial of loading when subjected to various type of loading। तो उसमें हमने देखा कि हमने सबसे पहले क्या निकाला, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला। क्या निकाला, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकाला, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, उसके लिए फार्मूला है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। मैक्सिमम टाउ मैक्स निकाला। हमारे पास इंड्यूज स्ट्रेस यानी मैक्सिमम इंड्यूज स्ट्रेस आ गए, उसको हमें क्या करना है, सेव करना है उसके यील्ड पॉइंट से। यील्ड पॉइंट क्या है, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी है जहां तक क्या होता है, इलास्टिक लिमिट, यानी क्या है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक जो यील्ड स्ट्रेस आता है उस तक हमें क्या करना है, सेव करना है, यानी उससे कम होना चाहिए। इसीलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं। क्या देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं फॉर सेफ डिजाइन। तो सेफ डिजाइन के साथ सेफ क्या है, हमें इकोनॉमिकल व्यू भी देखना है। तो इकोनॉमिकल व्यू देखना है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ट्रेस कास्ट और गेज थ्योरी। उसमें क्या होता है, जो यील्ड शियर स्ट्रेस आता है उसको क्या लिख देते हैं, सिग्मा YT/2 लिख देते हैं। अब जो है दूसरी जो डक्टाइल मटेरियल के लिए है वो क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। उसमें क्या कर देते हैं, यील्ड शियर स्ट्रेस को ध्यान देना है, ये भी बात है। यील्ड शियर स्ट्रेस को क्या करते हैं, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस /√3 कर देते हैं। यानी क्या है, अगर यदि हम लोग डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की बात करते हैं, यानी यील्ड शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यील्ड शियर स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस /√3 हो जाएगा। ये एग्जाम अभी गेट 2017 में आ चुका है कि यील्ड शियर स्ट्रेस इन वन माइसेस थ्योरी क्या होगा, तो क्या होगा, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस /√3 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट फॉर इकोनॉमिक डिजाइन। यानी क्या है, वन माइसेस थ्योरी बेस्ट फॉर इकोनॉमिक डिजाइन। सबका सेफ याद होना चाहिए, सबका इक्वेशन याद होनी चाहिए, तो हम सेफ डायमेंशन निकाल लेंगे। कैसे पता चलेगा सेफ, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी स्क्वायर बनता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हेक्सागन बनता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इलिप्स बनेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी
या तो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, बेस्ट फॉर इकोनॉमिक डिजाइन, इसके लिए भी इलिप्स बनेगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसके लिए क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। आई होप आप लोगों को थ्योरी ऑफ फेल्योर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।